Hello students, now we are going to start the second part of our chapter on the face of it by Susan Hill. And in our previous chapter we have studied that there is a boy named Derry who has entered into a garden that belongs to an old man, and his name is Mr. Lamb. Okay, and now both are uh, talking to each other. Okay, and previously the boy Derry has told him that he has a burnt face, and he told him reason of burning, that it was an accident, and this all at his face up. ठीक है, इस एक्सीडेंट से उसका पूरा चेहरा जो है उस एक्सीडेंट ने उसको जला दिया। तो वो डेरी किस तरीके से कहता है कि इट एट माई फेस अप, और फिर फाइनली वो ये कहता है कि बिकॉज दिस एसिड एक्सीडेंट हैज़ बर्nt माई फेस एंड इट हैज़ ऑल्सो बर्nt माई कंप्लीट पर्सनैलिटी। ओके, यहाँ पर देखिए डेरी इस चीज़ को पहले ही कह चुके हैं, इट एट मी अप, इट एट माई फेस। ठीक है, एसिड ने मेरा फेस तो खाया ही खाया है, साथ ही साथ मेरे को पूरे को खा गया, यानी मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको इसने ख़त्म कर दिया है। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। और अब इसके मन में एक बात घर कर गई है कि एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब ये देखिए जिस तरीके का मेरा चेहरा है, इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। डेरी इस चीज़ को मान चुका है कि इट वॉन्ट एवर बी डिफरेंट, अब ये कभी बदलने वाला नहीं है। इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, मेरा चेहरा ऐसा का ऐसा रहेगा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, सो वी कैन से नाउ डेरी हैज़ गॉट दिस inferiority complex in his mind. Okay, we can say that now his personality is being frustrated. ठीक है, अब ये एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सनैलिटी हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे डायलॉग्स को हम देखते हैं किस तरीके से आपका चैप्टर आगे बढ़ता है आज के वीडियो में। अच्छा देखिए, ये आपके लास्ट में जो था वो इस तरीके से था कि डेरी कहता है कि एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और कभी भी जो है अब कोई बदलाव नहीं आने वाला है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब देखिए मिस्टर लैम्ब इसका क्या जवाब देते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डेरी आरंट यू इंटरेस्टेड, आरंट यू इंटरेस्टेड मीन्स क्या आप मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आर यू नॉट इंटरेस्टेड। मिस्टर लैम्ब यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन। ओके, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, या तुम एक ऐसे लड़के हो जो मेरी गार्डन में अपनी मर्जी से आए हो। प्लेंटी डू, और ऐसा बहुत लोग करते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि मेरे गार्डन में आ जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, और जब क्वेश्चन किया डेरी ने कि आरंट यू इंटरेस्टेड, कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन मी और आर यू इंटरेस्टेड इन मी, तो लैम्ब का जवाब है आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। देखिए आप यहाँ पर लैम्ब की पर्सनैलिटी को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लैम्ब की जो कैरेक्टर है ये इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। तो आप मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर देखिए, मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीबडी। ओके, दैट मीन्स मिस्टर लैम्ब हैज़ इंटरेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो खुद कहते हैं एनीथिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। ठीक है, लैम्ब की जो आइडियोलॉजी है वो इस तरीके की है, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड, ईश्वर ने जो भी बनाया है उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है दैट डजंट इंटरेस्ट मी, जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं करता हो, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब इज़ इंटरेस्टेड इन ईच एंड एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। अच्छा अब देखिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के फेवर में, अपनी आइडियोलॉजी को जो है जस्टिफाई करने के लिए देखिए कुछ कहते हैं, कहीं देखने के लिए कहते हैं डेरी से। देखो क्या कहते हैं कि लुक ओवर देयर, वहाँ दूर देखो, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, वो जो दूर की जो दीवार है उसके बगल में वहाँ देखो। व्हाट कैन यू सी, आपको वहाँ क्या दिखाई देता है। ठीक है, देखिए ये जो है जो बातचीत हो रही है मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में, ये उन दोनों के कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह जो है हमें एक तरीके से क्लियर व्यू हमें मिल जाएगा अगर हम इनको पढ़ें।
तो देखिए पूछते हैं कि व्हाट कैन यू सी ओवर देयर, ओके, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वो दूर की दीवार के पास में तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो डेरी को देखो क्या दिखाई देता है, डेरी सीधा सीधा जवाब देता है रबिश, मुझे वहाँ पर रबिश दिखाई दे रहा है, मुझे वहाँ कचरा दिखाई दे रहा है, मुझे वहाँ कूड़ा गंदगी दिखाई दे रही है। तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, क्या तुम्हें कचरा दिखाई दे रहा है। लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी, ढंग से देखो, लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी, देखो ढंग से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए जवाब, पहले तो डेरी का जवाब था रबिश है, अब फिर वो क्या कहते हैं जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, केवल घास फूस ही तो है, वीड्स हैं एक्चुअल में, वो क्या है वीड्स हैं, खरपतवार हैं, बेकार के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यूजलेस प्लांटेशन है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू सम कॉल देम वीड्स, बिल्कुल कुछ लोग उनको वीड्स ही कहते हैं, उनको खरपतवार ही कहते हैं। इफ़ यू लाइक दैन अ वीड गार्डन दैट, और अगर तुम चाहो कहना तो सही बात तो ये है कि ये एक वीड गार्डन है, येस इट इज़ अ गार्डन एंड इट इज़ अ वीड गार्डन। देखिए आप मिस्टर लैम के जो आउटलुक है, मिस्टर लैम का जो सोच है, सोचने का जो नज़रिया है, जो माइंडसेट है, वो इस तरीके का है कि वो वीड की जो प्लांटेशन है उसको वो क्या कहते हैं, येस इट इज़ अ वीड गार्डन, ये जस्ट वीड नहीं है, ठीक है, ये वीड गार्डन है, ये रबिश नहीं है, ये वीड गार्डन है। देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। अब मिस्टर लैम जो है डेयरी को दिखाते हुए कहते हैं कि दीज आर फ्रूट, देयर इज़ फ्रूट, देखो ये फल है, एंड देयर आर फ्लावर, देखो वहाँ पर फूल है, एंड ट्रीज़ एंड हर्ब्स, यहाँ ट्रीज़ है, हर्ब्स है, सब कुछ है, ऑल सोर्ट्स, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्या है, केवल वीड्स हैं, केवल खरपतवार है। आई ग्रो वीड्स देयर, आई ग्रो वीड्स देयर, और मैं वहाँ पर वीड्स को उगाता हूँ। देखिए आप मिस्टर लैम के कैरेक्टर का एक खास बात देखिए, वो बाकायदा जो है फ्रूट उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, ट्रीज़ उन्होंने उगा रखे हैं, हर्ब्स उन्होंने उगा रखी हैं, और साथ ही साथ वो क्या और उगाते हैं, येस दे ग्रो वीड्स देयर, ही ग्रोज वीड्स देयर, वो वीड भी वहाँ पर उगाते हैं, वो खरपतवार भी उगाते हैं। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। अब देखिए इसके पीछे जो है मिस्टर लैम का जो नज़रिया है वो देखिए यहाँ पर हमें पकड़ में आ रहा है, पता चल रहा है कि वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड। वो पूछते हैं डेरी से कि एक बात बताओ यार कि वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, कि जो ग्रीन और ग्रोइंग प्लांट है उसको एक को तो हम वीड कह देते हैं एंड अनदर फ्लावर, और दूसरे को हम फ्लावर कह देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों के दोनों ग्रीन और ग्रोइंग प्लांट हैं, लेकिन एक को आप वीड कह देते हैं और एक को आप फ्लावर प्लांट कह देते हैं, ऐसा क्यों, वेयर इज़ द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्यों है, ऐसा कहाँ है वो डिफरेंस। ओके, इट्स ऑल लाइफ, दोनों के दोनों जो है लिविंग है, दोनों में जीवन है, दोनों ग्रोइंग हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल सेम, जैसे कि मैं और तुम, जैसे कि मैं और तुम। मिस्टर लैम देखिए इस कंपैरिजन को कहाँ पर लेके जाते हैं, बिल्कुल अपने ऊपर और डेयरी के ऊपर लेकर आते हैं, और वो कहते हैं सेम एज यू एंड मी, येस देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, ओके, वी बोथ आर ग्रोइंग, वी बोथ आर लिविंग, ओके, सो यू कांट से योर सेल्फ वीड एंड अदर पर्सन एज फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके की कंपैरिजन तुम नहीं कर सकते, मिस्टर लैम उसको समझाते हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए डेयरी के मन में क्या है, डेयरी क्या कहता है, वी आर एंड द सेम, वी आर नॉट द सेम, किसने कहा कि हम सेम है, वी आर नॉट द सेम, हम तो सेम नहीं हैं। अच्छा अब देखिए मिस्टर लैम उसको किस तरीके से और समझाते हैं। आई एम ओल्ड यू आर यंग, बिल्कुल वो कहते हैं कि बिल्कुल हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम कहते हैं ओके आई एम ओल्ड यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्नड फेस, तुम्हारा जो फेस है वो बर्नड है, एंड आई हैव गॉट अ टिन लैग। देखिए अभी हम मिस्टर लैम के बारे में एक नई चीज़ पता चल रही है कि मिस्टर लैम हैज़ गॉट अ टिन लैग, उनकी जो एक लैग है वो टिन की बनी हुई है, ठीक है। टिन मीन्स आप कह सकते हैं कि वो एक एलॉय की बनी हुई है, एक मेटल की बनी हुई, जो मिक्स मेटल होता है जिसको हम एलॉय कहते हैं, उसकी बनी हुई है, ठीक है। जनरली जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं जिनकी लेग जो है वो नहीं होती है, किसी कारण से एक्सीडेंट के अंदर जो है उस लेग को जो है कट ऑफ करना पड़ता है बॉडी से, तो उनको पहले टिन लेग लगाई जाती थी। आजकल की लेग तो बहुत ही जो है कंफर्टेबल होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है लाइट वेट की होती है वो फेक लेग, लेकिन जो है पहले जो है टिन लेग लगाई जाती थी, लोहे की जो है लेग लगाई जाती थी टिन की बनी हुई। तो मिस्टर लैम के जो है वो टिन लेग लगी हुई थी। और मिस्टर लैम कहते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मेरी लेग टिन की है, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। यू आर स्टैंडिंग देयर, देखो तुम वहाँ खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ, वेयर इज़ द डिफरेंस, बताओ डिफरेंस कहाँ है हम लोगों में अंतर, इतना जितना तुम समझते हो। वाई
हैव यू गॉट अ टिन लैग। डैडी कहते हैं वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, तुम्हारी वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, तुम्हें ये टिन लैग क्यों लगी। ओके, वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, तुम्हें ये टिन लैग क्यों लगी, ज़रा बताएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, काफ़ी सालों पहले रियल वन जो मेरी लैग है गॉट ब्लोन ऑफ, इट इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ होता है कि किसी वॉर बैटल में, युद्ध के अंदर जो है किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी एक्सप्लोजन में जो उनकी जो लैग है, रियल लैग है, वो आप कह सकते हैं कि बम के धमाके से उड़ गई थी। ठीक है, तो रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। ठीक है, आप कह सकते हैं मिस्टर लैम जो हैं वो एक सोल्जर थे और किसी बैटल में जो है उनकी जो रियल जो लैग है वो ब्लोन ऑफ हो चुकी थी, उड़ चुकी थी काफ़ी सालों पहले। लैमी लैम सम किड्स से, और हंसते हुए कहते हैं मिस्टर लैम की सम किड्स से, कुछ बच्चे तो मुझे क्या पुकारते हैं, लैमी लैम, लंगड़ा लैम। ओके, लेम मीन्स लंगड़ा, LAME, लेम या लंगड़ा। तो वो कहते हैं कि लैमी लैम मुझे कहकर बुलाते हैं। हैवंट यू हर्ड दैम, क्या तुमने उन बच्चों को कभी ऐसा सुना नहीं मेरे को लैमी लैम बुलाते हुए। यू विल लैमी लैम, सुन लोगे यहाँ रहोगे तो, वो मुझे लैमी लैम बुलाते हैं। इट फिट्स, और बिल्कुल सही बात भी है यार, मैं लैमी लैम हूँ, ये मेरे को फिट करता है। अगर वो कहते हैं डजंट ट्रबल मी, ये मुझे परेशान नहीं करता। देखिए आप मिस्टर लैम की कैरेक्टर की कितनी अच्छी बात है कि बच्चे उन्हें लैमी लैम बुलाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि इट फिट्स, ये बिल्कुल सही बात है, डजंट ट्रबल मी, इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वो मुझे लैमी लैम बुलाते हैं तो इट फिट्स मी, ओके, बिकॉज आई एम अ लेम पर्सन एंड इट डजंट ट्रबल मी, ये मिस्टर लैम कह रहे हैं। अब डैरी क्या कहता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। अब वो कहते हैं बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज। डैरी कहता है कि आपके साथ तो आपकी जो है लेग टिन की है, मेरे साथ तो मेरा फेस बर्न्ड है। आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो, एंड कवर इट अप, और तुम्हारी जो टिन लेग है उसको ढक सकते हो, एंड नो वन सीज, किसी को दिखाई भी नहीं देगी। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, और जब तुम ट्राउजर्स पहन लोगे तो दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे, तुम्हें स्टेयर नहीं करेंगे। ओके, अच्छा अब देखिए क्या होता है, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, किसने कहा ऐसा है, कुछ लोग मुझे स्टेयर करते हैं, मुझे नोटिस करते हैं, गौर से देखते हैं और मेरे को घूरते हैं। सम डोंट, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, हकीकत में तो वो ऐसा कर करके थक चुके हैं। इन द एंड, आखिर में वो थक चुके हैं और अब ऐसा नहीं करते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, उन लोगों के लिए जो है और भी कई चीज़ें हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो देख सकते हैं गौर से, वो मुझे क्यों देखेंगे। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। डैरी कहता है लाइक माई फेस, अच्छा ठीक है, तुम्हारी टिन लैग को वो नहीं देखेंगे, कई चीज़ें हैं जिनको वो देखेंगे, घूर के देखेंगे, तो वो जैसे मेरा चेहरा, जैसा मेरा चेहरा। देखिए डैरी के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन किस कदर तक जो है हावी है, किस कदर तक जो है डैरी के अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप कह सकते हैं जो लर्नड हेल्पलेसनेस है, वो इतनी ज़्यादा है कि अगर मिस्टर लैम कहते हैं कि और भी कई चीज़ें हैं दुनिया में देखने को, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ मेरा चेहरा भी तो है, मेरा चेहरा भी तो है देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए मिस्टर लैम उसको पॉजिटिवली समझाते हैं, अरे नहीं भाई तुम्हारा चेहरा नहीं, चीज़ें देखने को देखो, क्रैब एप्पल्स हैं देखने के लिए, वीड्स है देखने के लिए, स्पाइडर है जो क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, जिसने कि एक अपना जो है सिल्कन लैडर बना रखा है, सिल्क के जैसे तार के ऊपर सीढ़ी बना रखी है, और माई टाल सनफ्लावर्स, और देखो मेरे लंबे लंबे सनफ्लावर्स के पेड़ हैं, उनको वो देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखने को हैं, वो क्यों मेरी टिन लैग देखेंगे। ठीक है, मिस्टर लैम देखो कितने पॉजिटिव हैं, वो कहते हैं कि लोगों के पास देखने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स है लाइक क्रैब एप्पल, वीड्स, स्पाइडर, क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, सनफ्लावर्स। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो वो मुझे क्यों देखेंगे। एक्चुअल में जो है जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर जो है बैठ जाता है तो लोग भले ही हमें ना देखें, लेकिन हमें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें नोटिस कर रहे हैं, हमें स्टेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है डैरी के साथ थी। अच्छा अब देखिए क्या कहते हैं, डैरी क्या कहता है, थिंग्स, अरे भाई ये चीज़ें हैं, थिंग्स ये सारी की सारी क्या हैं, चीज़ें हैं, लोग इसलिए इनको देखते हैं। इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब देखिए मिस्टर लैम ने कितनी अच्छी बात कही, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब कुछ जो है रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब हमारी सोच का परिणाम है, हमारी समझ का परिणाम है, हमारे नज़रिए का परिणाम है
कि हम किसी चीज़ में तो ब्यूटी को देखते हैं और किसी चीज़ में हम बीस्ट यानी जानवर को देखते हैं। कोई चीज़ तो हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है और कोई चीज़ हमारे लिए बिल्कुल बीस्टी है, सीधी की सीधी हम कह सकते हैं वाइल्ड टाइप है, ठीक है। तो कोई चीज़ तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर होती है, कोई चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ही जो है जानवर की तरह बदसूरत होती है। ये केवल क्यों होता है? इट्स ऑल रिलेटिव। मिस्टर लैम कहते हैं ये केवल रिलेटिविटी, आपने फिजिक्स पढ़ी है, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षिकता का सिद्धांत है। तो वो ये कहता है कि जो है कोई भी चीज़ चल रही है वो जो आप कह सकते हैं आपके सापेक्ष है। अगर आप और उस चीज़ के अंदर सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ रुकी हुई है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन का डिब्बा जो है हमको लगता है कि नो इट इज़ नॉट रनिंग, एक्चुअली वो रन कर रहा होता है, लेकिन रिलेटिवली वो मतलब ट्रेन का कंपार्टमेंट और आप रिलेटिवली जो है वो सेम पेस पे रन कर रहे होते हैं। तो रिलेटिवली आप और जो आपका कंपार्टमेंट है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़ीरो वेलोसिटी आपको फील होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है मिस्टर लैम कहते हैं कि ब्यूटी होना या बीस्ट होना ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं, आपकी सोच पर, समझ पे निर्भर है। अब डेरी कहता है व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन। आप आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, चलो तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारे समझ में क्या आया है, तुम बताओ। डेरी कहते हैं यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। यू नीडंट थिंक, तुमको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, कि लोगों ने जो है इस तरीके की जो फेयरी स्टोरी है, इस तरीके की जो काल्पनिक कहानी है, जो इमेजिनेटिव स्टोरी है, ये उन्होंने मेरे को पहले से नहीं बताई है। डेरी कहते हैं यानी कि ये जो फेयरी स्टोरी है जो तुम मुझे बता रहे हो, ब्यूटी एंड बीस्ट की जो स्टोरी मुझे बता रहे हो, ये जो फेयरी स्टोरी है, ये जो काल्पनिक इमेजिनेटिव स्टोरी है, ये जो परी कथा है, तुम क्या सोचते हो उन लोगों ने मुझे पहले नहीं बताई है? ये मुझे कई बार बताया जा चुका है, कई बार लोगों ने मुझे सुना दी है। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। दुनिया क्या कहते हैं ऐसी फेयरी स्टोरी के अंदर, लोग क्या समझाते हैं मेरे को कि इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, तुम जैसे हो सच्चाई वो नहीं है। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, जैसे तुम दिखते हो वो सच्चाई नहीं है। इट्स वॉट यू आर इनसाइड, जो तुम अंदर से हो वैसी वो सच्चाई है। यानी अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो बाहर से भले ही तुम्हारा बर्न फेस ही क्यों ना हो, तुम अंदर से अगर अच्छे हो और तुम्हारी अच्छी सोच है तो तुम बिल्कुल हैंडसम ही होगे। और साथ साथ दुनिया क्या कहती है, देखिए हैंडसम इज़ एज हैंडसम, हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। लोग ये कहते हैं कि हैंडसम कौन इंसान है, जो हैंडसम काम करता है। सुंदर व्यक्ति वो है जिसके काम सुंदर होते हैं, ठीक है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए कहानी लोग जो फेरी टेल जो सुनाते हैं, फेरी स्टोरी सुनाते हैं, वो क्या है कि ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। ब्यूटी नाम का के एक फीमेल कैरेक्टर ने जो है मॉन्स्टर्स बीस्ट को, मॉन्स्टर्स मतलब बहुत ही बड़े वास्ट, ठीक है, बहुत ही बड़े, ठीक है, जो आप कह सकते हैं ह्यूज बीस्ट को, बहुत ही बड़े जानवर को जो है लव किया था फॉर हिमसेल्फ, यानी कि उसके रूप को देखकर नहीं किया था, केवल उसके अंदर की अच्छाई को देखकर जो है लव किया था। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने ब्यूटी ने जब उसको किस किया, मॉन्स्टर बीस्ट को किस किया, ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और उसके किस्से जो ये मॉन्स्टर्स बीस्ट है वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया। ये फेयरी स्टोरी है जिसके बारे में कि डेरी कहते हैं कि लोगों ने मुझे खूब सुनाया है कि मॉन्स्टर्स बीस्ट जो है हैंडसम प्रिंस में कन्वर्ट हो गया ब्यूटी के कारण, ठीक है, जो ब्यूटी नाम का फीमेल कैरेक्टर है उसके किस के कारण। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, आई वॉन्ट चेंज। अच्छा अब देखिए डेरी क्या कहते हैं, डेरी के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर हमें दिखाई दे रही है। ओनली ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्टर्स बीस्ट, ओनली ही वुडंट, बिल्कुल वो नहीं बदला होगा, लोग झूठ कहते हैं। ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्टर्स बीस्ट, वो जो बीस्ट है वो मॉन्स्टर्स बीस्ट ही रहा होगा, वो विशालकाय जानवर ही रहा होगा। आई वॉन्ट चेंज, और मैं भी कह सकता हूँ कि वो ना तो बदला होगा और ना ही मैं बदलूँगा। ये सब झूठी कहानियाँ हैं, ठीक है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब फेयरी टेल हैं। मैं नहीं मानता कि वो मॉन्स्टर्स बीस्ट बदला होगा, और वो इस डेरी कहते हैं कि आई वॉन्ट चेंज, और इसी तरीके से मैं भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। अब मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे, नो यू वॉन्ट, इन दैट वे, अच्छा तुम इस तरीके से सोचते हो, इन दैट वे क्या तुम ऐसा सोचते हो, नो यू वॉन्ट, नहीं,
तुम बिल्कुल अगर सोचते हो तो तुम ऐसे नहीं रहोगे, तुम पक्का बदलोगे। ठीक है, डैरी कहते हैं एंड नो वन विल किस मी एवर। अच्छा, अब जो है हमने यहाँ पर जो ब्यूटी एंड बीस्ट की जो स्टोरी अभी पढ़ी थी, उसमें ब्यूटी ने जो है उस मॉन्स्टर्स बीस्ट को किस किया था, जिससे कि वो ब्यूटीफुल और हैंडसम प्रिंस में कन्वर्ट हो गया था। तो अब डैरी उसी स्टोरी को आगे लेकर कहते हैं कि एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई भी मुझे किस नहीं करने वाला कभी भी। नो वन विल किस मी एवर, कभी भी मुझे किस नहीं करने वाला। ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। देखिए, जो लगने वाली बात है, जो टचिंग जो रियलिटी है डैरी के साथ, वो यहाँ पर भी है। उन्होंने जो है यहाँ पर भी उस चीज़ को फील किया है, नोटिस किया है। और इस टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि दे आर समथिंग समवॉट हैंडीकैप टाइप पर्सन, वो इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो इसी तरीके से डैरी ने देखो अपने बर्न फेस को लेकर एक चीज़ और नोटिस की, जो बहुत ही टचिंग है, कि ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी। दुनिया में कोई मुझे किस नहीं करेगा, केवल मेरी मदर ही मुझे किस करती है ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। लेकिन किस तरफ किस करती है? ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, बर्न साइड की तरफ नहीं, अदर साइड ऑफ माई फेस पे वो किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। अच्छा, और देखो डैरी ने एक बात और कही है कि आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर किस करे। क्यों नहीं चाहते? बिकॉज वो ये जानते हैं कि शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो मुझे किस इसलिए करती हैं क्योंकि उनको किस करना पड़ता है। यहाँ पर आप ग्रामर को पकड़िए, देखिए वो कहते हैं कि शी डज इट, यस शी किसेस मी बिकॉज शी हैज़ टू किस मी, उन्हें ऐसा करना पड़ता है, मन मार के करना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे करती हैं। और इसीलिए जो है डैरी हेट्स किसिंग हिज मदर। ओके, डैरी हेट्स दैट हर मदर हिज मदर किस हिम। ओके, ही डजंट लाइक। वाई शुड आई लाइक दैट, वो कहते हैं कि वाई शुड आई लाइक दैट, मैं इस चीज़ को पसंद भी क्यों करूँ, मेरी मदर के किस को मैं पसंद भी क्यों करूँ। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, आई डोंट केयर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आई डोंट केयर इफ़ एंड नो बडी एवर किसेस मी, अगर कोई मुझे कभी किस नहीं करे उसकी मुझे परवाह भी नहीं है, आई डोंट केयर। ठीक है, तो डैरी क्या कहते हैं, मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं है, अगर कोई मेरे को किस नहीं करे तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम। ठीक है, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम। अच्छा चलो ठीक है, कोई तुम्हें किस नहीं करता है तो तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम इफ़ यू नेवर किस दैम, अगर तुम किसी को किस नहीं करते हो तो क्या तुम इसकी परवाह करते हो कि नहीं करते हो? क्या तुम इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो? पहले तो ये बताओ। मतलब दुनिया तुम्हें किस नहीं करती है, ठीक है चलेगा, उसकी तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम दुनिया को किस नहीं करते हो बिल्कुल भी, यानी तुम दुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, क्या तुम इसकी भी परवाह नहीं करते हो? डैरी कहते हैं व्हाट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अब मिस्टर लैम समझाते हैं कि गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव, भैया मैं तुम्हारे उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो प्रेम जो है तुम क्योंकि जो है डैरी जो है, अब आप कह सकते हैं कि एडोलेसेंट एज के बॉय हैं, ठीक है 13 और 14 ईयर्स के वो बॉय हैं। तो मिस्टर लैम जो है उनकी साइकोलॉजी को पकड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ओके इफ़ यू नेवर वांट टू किस एनी गर्ल, एनी प्रेटी गर्ल एंड एनी प्रेटी गर्ल विद लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहते हो, पसंद नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम इस गड़बड़ को नहीं समझते हो? पीपल यू लव, लोग जो तुम्हें पसंद करते हैं उन्हें तुम जो है पसंद नहीं करते हो, प्यार नहीं करना चाहते हो, अगर ऐसा नहीं है तुम में तो तुम में गड़बड़ है। और क्या तुम जो है इस गड़बड़ को केयर नहीं करते हो, क्या तुम इसको नोटिस नहीं करते हो? ठीक है, बट डू यू केयर if all this type of thing happens to you, that someone likes you and you are not ready to repay him or her, अगर ऐसा तुम्हारे साथ है तो क्या तुम इस चीज़ की परवाह नहीं करते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? अच्छा, अब देखो डैरी कहता है, डैरी क्या कहता है कि ओके तुम कहते हो कि पीपल यू लव, जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तुम उन्हें प्यार और पसंद करो, इस चीज़ की आप जो है इस चीज़ को दिमाग में रखो। तो डैरी कहता है हु वुड लेट मी, कौन है जो मुझे जो है इस तरीके से प्यार करने देगा, अपने आप को इस तरीके से मेरे को जो है किस करने देगा? कोई है ऐसा? नॉट वन, कोई नहीं होगा ऐसा जो मुझे करने दे। मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, कौन कह सकता है कि कोई नहीं है? अब डैरी कहता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट,
उसका रीज़न है, डैरी कहते हैं कि कोई जो है इस तरीके से मुझे प्यार नहीं करने देगा, बिकॉज आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी जो है अलग नहीं दिखने वाला, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, और जब मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊँगा, आई विल लुक द सेम, तो मेरा चेहरा ऐसा ही रहने वाला है। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, वो डैरी जो है वो एक कड़वी सच्चाई कहते हैं कि आपकी तरह जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, तब भी जो है आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा चेहरा आधा ही रहेगा, यानी कि मेरा बर्न फेस हमेशा ही मेरे साथ बना रहने वाला है। मिस्टर लैम देखो अब कहते हैं, सो यू विल, बिल्कुल सही है, तुम इसी तरीके से हाफ फेस वाले ही रहोगे, सो यू विल, बिल्कुल ऐसे ही रहोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहने वाली, बिल्कुल। वो कहते हैं कि आपका हाफ फेस भले ही है, लेकिन द वर्ल्ड वॉन्ट, दुनिया का हाफ फेस नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस, दुनिया जो है उसका पूरा का पूरा होल फेस है, यानी दुनिया जो है कहीं से आधी अधूरी नहीं है, सबके लिए पूरी है। एंड द होल एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और जो वर्ल्ड का जो चेहरा है, दुनिया की जो सच्चाई है, दुनिया की जो दुनियादारी है, जो संसारिकता है, उसको देखी जानी चाहिए, उसको महसूस किया जाना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए। तो मिस्टर लैम सीधा सीधा कह रहे हैं डैरी को कि इट इज़ नॉट गुड टू बी कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द रियलिटी, यू शुड बी विद द वर्ल्ड, यू शुड ट्राई टू लव द वर्ल्ड एज इट इज़। ठीक है, अब डैरी कहते हैं, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, तुम क्या कहते हो कि ये जो ओल्ड गार्डन है यही वर्ल्ड है, यही दुनिया है? मिस्टर लैम कहते हैं, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, जब मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, तुम हो, और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, दुनिया जहाँ कहीं भी है वो वर्ल्ड है, दुनिया है। ठीक है, उसको दुनिया की तरह मानना चाहिए। ठीक है, नॉट द ओनली वन, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर हूँ, नॉट द ओनली वन, केवल यही दुनिया नहीं है, मेरा गार्डन ही दुनिया नहीं है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, जहाँ कहीं भी चले जाओ, जितनी बड़ी दुनिया है वो सारा का सारा वर्ल्ड है। डज योर लेग हर्ट यू, अच्छा अब डैरी देखिए सीधा का सीधा कहाँ आ जाता है, सीधा का सीधा आ जाता है टिन लेग की तरफ। ठीक है, मिस्टर लैम की टिन लेग के बारे में बात करता है। डैरी कहता है, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी जो टिन लेग है वो तुम्हें चोट पहुंचाती है, दर्द करती है? टिन डजंट हर्ट बॉय, ठीक है, क्या उसमें दर्द होता है आपकी टिन लेग में? तो मिस्टर लैम कहते हैं, टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन डजंट हर्ट, ये जो टिन है उसमें कभी दर्द नहीं होता है, ध्यान रखना, टिन डजंट हर्ट। एक तरीके से मिस्टर लैम जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आपका जो हार्ट है, आपका जो मन है, वो बिल्कुल टिन की तरह होना चाहिए। आप कह सकते हैं टिन की तरह कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शॉक प्रूफ होना चाहिए, टिन की तरीके से बिल्कुल शॉक प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शॉक प्रूफ होना चाहिए, टिन की तरह जो है आप कह सकते हैं कि स्टडी होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए आपका हार्ट। ठीक है, ताकि आप जो है ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से डरे नहीं। तो इस चीज़ को हम ले सकते हैं फिगरेटिव रूप में कि मिस्टर लैम जो है टिन के रूप में कह रहे हैं कि टिन डजंट हर्ट। ओके, मिस्टर लैम कहते हैं कि आई डजंट हैव जस्ट अ टिन लेग बट ऑल्सो अ टिन हार्ट। ओके, मेरा हृदय भी जो है टिन की तरह मजबूत है, एंड आई डोंट गेट अपसेट इन सच विद सच पैटी मैटर्स, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आई डोंट गेट अपसेट। डैरी कहते हैं कि व्हेन इट केम ऑन डिड इट, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। अच्छा एक बात बताओ, जब ये अलग हो जाती है, जब दर्द नहीं करती है, क्या ये दर्द करती है? सर्टेनली, बिल्कुल, जब ये मुझसे अलग करता हूँ मैं इसको, तो बिल्कुल ये दर्द करती है, बिल्कुल दर्द करती है। एंड नाउ व्हेन द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, अब डैरी कहता है कि एंड नाउ, अच्छा और अभी जब तुम बैठे हो, आई मीन व्हेन द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, अब जब तुम बैठे हो तो ये जो टिन है ये एट द टॉप, यानी कि आपके पैर के बिल्कुल टॉप पर आकर जो रुक गई है, क्या इस समय भी दर्द करती है? अब मिस्टर लैम कहते हैं, नाउ एंड देन, अरे यार ये जब तब दर्द करने लग जाती है। इन वेट वेदर, बरसात के मौसम में दर्द करती है। इट डजेंट सिग्निफाई, लेकिन ये सारे दर्द जो है इट डजेंट सिग्निफाई, ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। इट डजेंट मैटर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट डजेंट सिग्निफाई वेदर इट हर्ट्स इन वेट वेदर और एवरी नाउ एंड देन, इट डजेंट
हैव एनी इम्पोर्टेंस टू मी, इसका मेरे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है डैरी। अब देखिए डैरी क्या कहता है, ओ दैट इज़ समथिंग एल्स, ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से। अच्छा, जो मिस्टर लैम ने बात यहाँ कही है कि इट डजेंट सिग्निफाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दर्द का, तो डैरी कहते हैं ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से, ये वही चीज़ है जो और लोग कहते हैं। क्या लोग कहते हैं? लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन। और लोग जो हैं डैरी को क्या कहते हैं, घर वाले कैसे समझाते हैं कि लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, उन लोगों को देखो जो पेन में हैं, जो पेनफुल हैं, एंड ब्रेव, लेकिन ब्रेव हैं, एंड नेवर क्राई, और चिल्लाते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत भी नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने आप को लेकर कभी सॉरी फील नहीं करते, अपने आप को लेकर कभी दुखी नहीं होते। लोग जो है डैरी के परिवार वाले जो हैं, डैरी के जो रिलेटिव्स हैं, जो नियर एंड डियर्स हैं, वो उसको इस तरीके से समझाते हैं कि लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, इस तरीके से समझाते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, भैया मैंने तो नहीं कहा यार ऐसा तेरे को समझाने के लिए, मैंने तो नहीं कहा। अब डैरी कहते हैं एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और डैरी जो है अपनी इस बात को और आगे जोड़ते हैं कि लोग उसे कैसे समझाते हैं, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे ज़्यादा वर्स कंडीशन में है, तुमसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड। ठीक है, लोग कैसे कैसे डैरी को समझाते हैं कि सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, मानो जो है इस एसिड के कारण तुम ब्लाइंड हो जाते, अंधे हो जाते, और बॉर्न डीफ, या फिर हो सकता है तुम जो है जन्म से ही जो है डीफ पैदा होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और इस कारण से तुम्हें व्हील चेयर में पूरी ज़िंदगी रहना होता, और भी डाफ्ट इन योर हेड, और तुम्हारे हेड के अंदर जो है कोई डाफ्ट होता, डाफ्ट का मतलब कोई मिस्टेक होती, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती, एंड ड्रिबल, और इस कारण से तो है जो तुम रैंग रैंग के चलते, क्रॉलिंग करते, अपने पैरों पे खड़े होके नहीं चलते। अगर ये सारी चीज़ें अगर होती तो यू वुड बी वर्स देन द अदर पर्सन, तो अदर पर्सन से जो है तुम ज़्यादा बुरे होते, और तुमसे ज़्यादा बुरे लोग जो हैं आज भी हैं, जो ब्लाइंडेड हैं, बॉर्न डीफ हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, जो ड्रिबल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारी तरह जो है इस तरीके से अपना जो है विश्वास नहीं खोते हैं, तुम्हारी तरह जो है इस तरीके से परेशान नहीं होते हैं। तो लोग जो है डैरी को इस तरीके से भी समझाते हैं और इस तरीके से भी समझाते हैं, और डैरी इस चीज़ को कहता है मिस्टर लैम से कि भैया मेरे को ज्ञान देने वाले, मेरे को समझाने वाले, अलग अलग तरीके से समझाने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो केवल मुझे समझा सकते हैं, मेरे दुख को समझ नहीं सकते, ये डैरी का मानना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे क्या होता है। हम मिस्टर लैम्ब कहते हैं एंड दैट इज़ ऑल ट्रू एंड यू नो इट, बिल्कुल लोग जो तुम्हें कहते हैं सही कहते हैं, एंड यू नो इट, और तुम इसको जानते भी हो। ठीक है, देखिए बिल्कुल मिस्टर लैम्ब ने डैरी से कहा है एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और तुम इसको जानते भी हो। डैरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, बिल्कुल। अब देखिए डैरी के मन में जो है अपना फेस है, डैरी के मन में वो सब बातें हैं कि बहादुर बनना चाहिए, डैरी के मन में ये भी है कि अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल पॉजिटिव वे में जीना चाहिए, लेकिन एक चीज़ उनके मन में और है, वो है उनका बर्न फेस, जिसको लेकर वो कहते हैं इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, भैया मैं ये सब कुछ कर लूँगा, मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा, मैं मेरे हार्ट को जो है बिल्कुल सॉलिड कर लूँगा, ठीक है, लेकिन इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, ऐसा सब कुछ करने से मेरा फेस चेंज नहीं हो जाएगा। येस, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो। अच्छा अब देखिए एक कहानी कहते हैं, डैरी जो है अपनी एक घटना सुनाते हैं, एक एक्सपीरियंस सुनाते हैं। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, ओके, एक वुमन जो है वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, मेरे पास से होके गुजरी गली में होके। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, वो एक अनदर वुमन के साथ वहाँ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सैड, और क्या बोली, विस्पर्ड, मन ही मन में जो है चुपचाप उस महिला से क्या बोली, ओनली आई हर्ड हर, मेरे को वो सुनाई दिया। शी सैड, उसने क्या कहा था अपने पास वाली, अपनी फेलो वुमन से, साथ वाली महिला से कहा था कि लुक एट दैट, उस लड़के को देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितना टेरिबल थिंग है, कितना डरावना दिख रहा है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, उस महिला ने कहा दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये इतना गंदा फेस है, इतना टेरिबल फेस है कि इसको केवल एक माँ ही लव कर सकती है, दुनिया में इसको कोई लाइक नहीं कर सकता, कोई लव नहीं कर सकता। डैरी ने जो है इस चीज़ को सुना और इस एक्सपीरियंस को मिस्टर लैम को शेयर कर रहा है। अच्छा अब मिस्टर लैम का क्या कहना है। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, सो यू बिलीव
एवरीथिंग यू हियर देन, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी तुम सुनते हो उस पर बिलीव कर लेते हो। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी तुम सुनते हो उस सब पे यकीन कर लेते हो। इट वॉज क्रूअल, इट वॉज क्रूअल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ पे यकीन नहीं करता, लेकिन इट वॉज क्रूअल, ये मुझे बहुत ही क्रूअल लगा, मेरे लिए बहुत ही क्रूर लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मीन एज सच, मे बी नॉट मीन एज सच, हो सकता है कि इसका मतलब ये ना हो, उनकी बातचीत का कोई और ही मतलब हो। जस्ट समथिंग सैड बिटवीन दैम, ठीक है, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन दैम, हो सकता है उनके बीच में कोई छोटी मोटी बात हुई हो। अब डेरी कहते हैं ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है उस चीज़ को, उनकी बीच की बात को। अब मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ। अच्छा, अब देखिए मिस्टर लैम कितनी अच्छी बात पकड़ते हैं, डेरी के कैरेक्टर को लेकर एक बहुत अच्छी बात पकड़ते हैं, डेरी के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर, लर्न हेल्पलेसनेस को लेकर एक बात पकड़ते हैं मिस्टर लैम। देखिए क्या कहते हैं कि एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन, क्या ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो तुम लोगों के मुंह से सुनते हो, से इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में, सही सही बात बताना कि इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ लोग कहते हैं, जो भी कुछ लोग कहते हैं, यू एवर हर्ड एनी वन, जो भी किसी को तुम सुनते हो, क्या केवल यही चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है, तुम्हारे कानों में क्या केवल यही बात नहीं आती है कि लोग मुझको लेकर बातें कर रहे हैं, मेरे टेरिबल फेस के लेकर बातें कर रहे हैं, क्या तुम केवल यही चीज़ें नहीं सुनते हो? डेरी कहता है ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और भी कई चीज़ों को सुनता हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को सुना है, मैं बहुत सारी चीज़ों को सुनता हूँ। अब मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डेरी कहता है आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को सुना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो इसका मतलब ये कि अब तुमने तुम्हारे कानों को बंद कर दिया है। डेरी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन अब मैं लोगों को केवल मेरे बारे में बात करता हुआ सुनता हूँ, टेरिबल फेस के बारे में बात करता हुआ सुनता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट मीन्स नाउ यू कीप योर ईयर शट, इसका मतलब ये है कि अब तुमने और चीज़ों को लेकर तुम्हारे कान बंद कर दिए हैं, अब केवल तुम जो है अपनी बुराई ही बुराई सुनते हो। अच्छा, अब डेरी कहते हैं यू आर पैक्यूलियर, तुम बड़े अजीब आदमी, यू आर पैक्यूलियर, पैक्यूलियर मीन्स यू आर यूनिक, ओके, यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट, तुम सबसे हटके हो, तुम बिल्कुल पैक्यूलियर हो, हटके हो। यू से पैक्यूलियर थिंग्स, तुम बड़ी अजीब बातें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे ऐसे सवाल करते हो आई डोंट अंडरस्टैंड, जो मेरे समझ से बाहर है। अब मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू टॉक, देखिए मिस्टर लैम यहाँ अपने कैरेक्टर के बारे में कह रहे हैं कि आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट इज़ ओपन, तुम जा सकते हो, द गेट इज़ ओपन, तुम जा सकते हो। अब डेरी कहता है यस जाना चाहता हूँ, लेकिन अब मिस्टर लैम कहते हैं पकड़ गए, ठीक है, डेरी जाना चाहता है लेकिन वो रुकना भी चाहता है। दैट मीन्स नाउ डेरी इज़ इंटरेस्टेड इन मिस्टर लैम। अब मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। अब मिस्टर लैम अपनी एक चीज़ के बारे में और बताते हैं कि आई हैव ए हाइव ऑफ बीज, मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है, मैं, ठीक है, बी थ्राइव करता हूँ, जो मधुमक्खी हैं उनको पालता हूँ। तो आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता है मेरे यहाँ पे, बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, वहाँ वो जो ट्रीज़ है ना उनके पीछे। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, देखो कितनी अच्छी बातें कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल रिलेटिव होती हैं, रिलेटिव होती हैं। अगर आप किसी चीज़ के अंदर ब्यूटी को देखते हो या आप किसी चीज़ के अंदर बीस्ट को देखते हो तो दे ऑल आर रिलेटिव, दे ऑल डिपेंड ऑन योर आउटलुक, ठीक है। तो वही चीज़ देखो मिस्टर लैम कहते हैं कि सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग मेरी बीज को सुनते हैं, मेरी बीज की आवाज़ को सुनते हैं और वो क्या कहते हैं, बीज बज, देखो ये बीज जो है वो भिनभिना रही है, बज मीन्स भिनभिनाना, ठीक है। बट when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing, I hear them singing my bees। देखिए वो कहते हैं कि कुछ लोग मेरी बीज को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं और वो कहते हैं कि ये बीज तो भिन भिना रही हैं। लेकिन मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैं मानता हूँ कि मेरी बीज जो है वो सिंगिंग कर रही हैं, गा रही हैं और मुझे वो गाना सुनाई देता है, ठीक है। तो देखिए ये है आउटलुक का
अंतर ये है सोच का अंतर कि कुछ लोगों को तो जो बीज़ हैं वो भिनभिनाती सी सुनाई देती हैं और कुछ लोगों को जो है वो गीत गाती सी सुनाई देती हैं, जैसे मिस्टर लैम। ठीक है, तो बिल्कुल ये रिलेटिविटी है। और मिस्टर लैम जो है इस तरीके से डेरी को समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने नज़रिया बदलिए, आपको बिल्कुल बदले हुए नज़ारे दिखाई देंगे। अब डेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद है, मुझे रहना अच्छा लगा। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट, मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे ये जगह पसंद आई। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, और वो मुझे कब अच्छी लगी, जब मैंने दीवार के ऊपर से यहाँ देखा था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। अब मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू हैड सीन मी इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। इसका मतलब तो ये हुआ कि इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे देख लेते तो यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम पक्का अंदर नहीं आते। इसका मतलब तो ये हुआ तुम यहाँ पर इसलिए आए कि तुमको ये जो गार्डन है ये बिल्कुल लोनली लगा, अकेला लगा। ठीक है, और इसका मतलब तो ये हुआ कि इफ़ यू हैड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन, अगर तुम मुझे देखते तुम यहाँ नहीं आते। डेरी कहता है नो, बिल्कुल नहीं आता। मिस्टर लैम कहते हैं नो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकते थे। अब डेरी कहता है कि इट वुड हैव बीन ट्रेपासिंग, अगर मैं इस तरीके से आता तो इट वुड हैव बीन ट्रेपासिंग, एक्चुअल में ये एक तरीके से अतिक्रमण करना हो जाता, किसी की चीज़ में गैर कानूनी ढंग से अंदर आना हो जाता। ट्रेसपासिंग का मीन्स टू एंटर समवेयर इन एन इनलीगल वे, एक गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अंदर आ जाना। तो डेरी कहता है कि नहीं, अगर मैं इस तरीके से आता तो ट्रेसपासिंग हो जाता, ये अतिक्रमण हो जाता। मिस्टर लैम कहते हैं दैट इज़ नॉट वाई, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज़ नॉट वाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है अगर आते तो मैं इसको ट्रेपासिंग मानता, बिल्कुल मैं नहीं मानता। डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं अगर तुम्हें देख लेता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। डेरी कहते हैं क्योंकि आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, क्योंकि जब वो लोग मुझे देखते हैं, घूर के देखते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं देखता हूँ कि वो मुझसे डर गए हैं, मुझको घूर के देख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता लोगों के पास जाना। अब आप देखिए डेरी ने अपनी बात कही है, उन्हें लोगों के पास जाना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि लोग उन्हें स्टेयर करते हैं, नोटिस करते हैं, उनके टेरिबल फेस को एक तरीके से कहते हैं बिल्कुल हेटफुल हो जाते हैं उसको देखकर, और वो उसको देख के डर जाते हैं। येस, दे गेट अफ्रेड ऑफ दैट टेरिबल फेस, इसलिए डेरी चाहते हैं कि वो लोगों के पास जाएं ही नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं तो यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, तो फिर अच्छा होता कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते यार। यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, और उसे कभी छोड़ते ही नहीं। ज़्यादा अच्छा होता कि तुम एक कमरे में बंद हो जाओ और उसे कभी छोड़ो ही नहीं। अच्छा, अब एक कहानी सुनाते हैं मिस्टर लैम इसी से रिलेटेड। देयर वॉज अ मैन, एक इंसान था, हु डिड दैट, जिसने ऐसा ही किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ही वॉज, अब कहानी सुना रहे हैं उस आदमी की जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ही वॉज एफ्रेड, यू सी, वो ऐसा उसने ऐसा किया कि ही वॉज एफ्रेड, वो डरा हुआ था। ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़ से वो डरता था। कैसे डरता था देखिए, अब बस माइट रन हिम ओवर, वो सोचता था कि यार कोई बस आएगी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। और अ मैन माइट ब्रेथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, उसे डर लगता था कि कोई आदमी आएगा और माइट ब्रेथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, उसके ऊपर जो डेडली जम्प्स हैं, जो कोरोना के वायरस हैं, वो अपनी सांस से छोड़ जाएगा, उसको डर लगता था। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, उसको बाहर जाने से डर लगता था कि कहीं कोई गधा आ जाए और उसको जो है किक मार दे, दुलत्ती मार दे कि उसकी डेथ हो जाए। उसको डर भी लगता था कि लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, हो सकता है कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, आकाशीय बिजली है, वो आकाश से गिर के जो है उसको स्ट्राइक कर दे, उसको चोट पहुंचा दे, गिरा दे। और ही माइट लव अ गर्ल, और उसको डर भी लगता था कि बाहर जाऊंगा तो हो सकता है किसी लड़की से प्यार भी हो जाए, एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की जो है उसको छोड़ के भाग जाए, ऐसा भी उसे डर लगता था। उसे कई तरीके के डर लगते थे। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, और उसको डर लगता था कि कहीं वो केले के छिलके से ना फिसल जाए, एंड फॉल, और गिर जाए। एंड पीपल हु सा हिम, और लोग उसे देख लें, एंड वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और हंस हंस के जो है वो बिल्कुल पागल हो जाएं, इतना ज़ोर से हंसें कि उनके जो हेड्स हैं वो ऑफ हो जाएं, मतलब बिल्कुल पूरी तरह पागल हो जाएं हंसते हंसते। तो इतना उसको डर लगता था, और इसीलिए सो ही वेंट इनटू हिज रूम, वो अपने कमरे के अंदर गया, एंड लॉक द डोर, अपने डोर को बंद कर लिया, एंड गॉट इनटू हिज बेड, अपने बिस्तर में सो गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं पर रहा। देखिए ये एक स्टोरी जो है उस हाईली एफ्रेड
पर्सन के बारे में सुनाई है, हाईली फियरफुल मैन के बारे में सुनाई है डॉक्टर लैम ने, सॉरी मिस्टर लैम ने। अच्छा अब देखिए उसी कहानी को आगे लेकर डेरी क्वेश्चन करता है, फॉर एवर, अच्छा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया फॉर एवर। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए ही बंद किया यार, हमेशा के लिए नहीं किया। देन वॉट, अच्छा तो फिर बताओ तब क्या हुआ, थोड़े समय के लिए उसने बंद किया तो फिर क्या हुआ। हम मिस्टर लैम सुनाते हैं कि अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, कि उसने अपने आप को बंद कर लिया था, उसी समय क्या हुआ, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, वॉल से अलग होकर, ऑफ द वॉल दीवार से अलग होकर एक पिक्चर उसके सिर पे गिरी, उसके हेड पे गिरी, एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। ठीक है, क्या हुआ उस इंसान के साथ, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, उसके सिर पे एक तस्वीर वॉल से आकर गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। ठीक है, डेरी लाफ से लॉट, और जब इसको सुनता है, इस कहानी को सुनता है, तो डेरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। पहली बार डेरी हंस रहा है, और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। समझ में आया आपको कि डेरी क्यों हंस रहा है, इस डरपोक इंसान की कहानी को सुनकर हंस रहा है। आप कह सकते हैं कि वो अपने आप के डर पर हंस रहा है, आप कह सकते हैं कि अब वो अपने आप के डर पर जीतना उसने शुरू कर दिया है, उसने अपने अंदर के डर को निकालना शुरू कर दिया है, इस तरीके से हंसकर, इस हंसी के साथ वो डर उसके बाहर आ रहा है। ठीक है, अच्छा मिस्टर लैम कहते हैं उससे, यू सी, अच्छा तुम्हारे समझ में आ गया, यू सी, अच्छा तुम्हारे समझ में आ गया। डेरी कहता है बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम अभी भी बिल्कुल पेक्यूलियर थिंग्स बोल रहे हो, बिल्कुल अजीब बातें कह रहे हो, मेरे अभी भी समझ में नहीं आया है। मिस्टर लैम कहते हैं पेक्यूलियर टू सम, बिल्कुल कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं, पेक्यूलियर टू सम, कुछ लोगों को अलग लगती हैं। डेरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम करते क्या हो आखिरकार सारा दिन यहाँ पर, आखिरकार तुम सारा दिन यहाँ करते क्या हो। मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, यहाँ धूप में बैठता हूँ। क्या क्या काम करते हैं देखिए मिस्टर लैम वहाँ पे, सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। आहा यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने क्या सोचा था कि मेरा घर एम्प्टी है, बट इनसाइड, लेकिन भैया मेरे अंदर क्या क्या है देखिए मिस्टर लैम के घर में, इट्स फुल, भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, बुक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, फुल है बिल्कुल, मेरा घर एम्प्टी नहीं है। बट देयर आरंट एनी कर्टेंस एंड एट द विंडोज़, अब डेरी कहता है अरे यार जब तुम्हारा घर भरा हुआ है तो देयर आरंट एनी कर्टेंस एट द विंडोज़, विंडोज़ के ऊपर तो कर्टेंस है ही नहीं, देयर आरंट एनी कर्टेंस ऑन द विंडोज़, खिड़की पे तो पर्दे हैं ही नहीं। देखो अब यहाँ पर मिस्टर लैम एक बात और कहते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे कर्टेंस पसंद है ही नहीं, मुझे पर्दे तो पसंद ही नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मुझे पसंद क्या नहीं है, शटिंग थिंग्स आउट, बाहर की चीज़ को बाहर रखना, शटिंग थिंग्स इन, और अंदर की चीज़ को अंदर रखना, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। मुझे पसंद क्या है, मिस्टर लैम क्या कहते हैं, आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट भी पसंद है, मुझे डार्कनेस भी पसंद है, एंड द विंडोज़ ओपन, और इसलिए मैं खिड़कियों को खुला रखना पसंद करता हूँ, टू हियर द विंड, मुझे जो है वहाँ से हवा जो है सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या कहते हैं, डेरी कहता है येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी पसंद है ऐसा सब कुछ, आई लाइक दैट हियरिंग, आई लाइक हियरिंग द विंड व्हेन इट इज़ रेनिंग, और जब बरसात होती है आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, छत पर जो है इस बरसात की टप टप सुनना मुझे अच्छा लगता है। देखिए डेरी अब जो है, डेरी इज़ नाउ बीइंग फ्रैंक विद मिस्टर लैम, नाउ डेरी इज़ becoming very normal with Mr. Lamb, okay, he is now being very familiar to Mr. Lamb, very friendly to Mr. Lamb, बिल्कुल दोस्ताना हो गया है डेरी जो है, अब बिल्कुल दोस्तों जैसी बातें कर रहा है। देखो वो इस चीज़ को मान रहा है कि जब बरसात होती है, when it is raining I like to hear it on the roof, छत पर मुझे बरसात को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो इसका मतलब तो यू हुआ कि यू आर नॉट लॉस्ट, तुम पूरी तरह से लॉस्ट नहीं हो, अभी तुम्हारा सब कुछ खोया नहीं है, तुमने तुम्हारा सब कुछ खोया नहीं है। येस देयर इज स्टिल समथिंग इन यू, तुम्हारे अंदर अभी कुछ है, तुम्हारे अंदर कुछ अभी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। यू आर नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट, नॉट ऑल टुगेदर, येस यू आर नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट, यू डू हियर थिंग्स, हकीकत तो यह है कि तुम अभी चीज़ों को सुनते हो, यू लिसन, तुम बड़ी गौर से सुनते हो। मिस्टर लैम ने जो है डेरी के अंदर जो है छिपी हुई जो टैलेंट है, आप कह सकते हैं जो छिपी हुई जो पॉजिटिविटी है, उसको पकड़ लिया है, और वो कहते हैं कि यू आर नॉट लॉस्ट, ओके, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, अभी चीज़ें तुम सुन सकते हो। ठीक है, अच्छा अब डेरी अपना उस सुनने को लेकर एक और एक्सपीरियंस शेयर करता है मिस्टर लैम के साथ।
आप देखिए डैरी जो है मिस्टर लैम्ब के साथ, डैरी जिसको लोगों के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, डैरी कितना खुलकर मिस्टर लैम्ब से बात कर रहा है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब ने जो है डैरी को सच्चे मन से जो है अब वो बात कर रहे हैं। तो डैरी देखो क्या कहता है, येस दे टॉक अबाउट मी, बिल्कुल मैं लोगों को सुनता हूँ, लोग मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, मेरे घर के नीचे बात करते हैं, मैं ऊपर होता हूँ, डाउन स्टेयर्स नीचे लोग होते हैं वो बात करते हैं, जनरली उनके पेरेंट्स क्या बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता तो वो मुझसे क्या बात करते हैं, मेरे बारे में क्या बात करते हैं। वॉट विल ही एवर डू, ये लड़का क्या करेगा, वॉट विल ही एवर डू, ये लड़का भविष्य में क्या करेगा। वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम वैन वी हैव गॉन, जब हम यहाँ नहीं होंगे। वैन वी आर डेड, जब हम मर जाएंगे। वैन वी आर नो मोर, हम नहीं होंगे। तो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, इस लड़के का क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड में कैसे गेट ऑन करेगा, किस तरीके से जो है अपना जीवन का निर्वाह करेगा। हाउ एवर लुकिंग लाइक दैट, क्या वो इसी तरीके से दिखता रहेगा। विद दैट ऑन हिज फेस, क्या वो इसी तरीके से अपने चेहरे को लेकर ही चिंतित रहेगा। दैट इज़ वॉट दे से, मेरे घर वाले इस चीज़ को कहते हैं। येस, वो कहता है, डैरी कहता है कि हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडरेट, ऑलवेज टेंस, आर ऑलवेज थॉटफुल अबाउट हिज बर्न्ड फेस एंड अबाउट हिज कमिंग फ्यूचर, दैट हाउ वुड ही पुल ऑन इन दिस वर्ल्ड। ये सब चीज़ें जो है परिवार वाले सोचते रहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके आगे क्या है, जो यहाँ से हम स्टार्ट जो करेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और तब तक जो है आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और ढंग से समझें। और टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर। थैंक यू।